तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का 18वां सूत्र चल रहा है। और इस 18वें सूत्र का सिद्धांत क्या है वो हम समझ रहे हैं पेज नंबर 485 पर। देखिए, तत्व को जानने वाला पुरुष ऐसा जानता है कि सर्वलोक के कोई भी परद्रव्य मेरे नहीं है, और यह भी सुनिश्चित रूप से जानता है कि लोक और श्रमण, इन दोनों के जो इस परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय है, वह उनके सम्यक दर्शन ज्ञान रहित पने के कारण ही है। तो परद्रव्य का कर्तृत्व मानता है जो, वह चाहे लौकिक जन हो या मुनिजन, मिथ्या दृष्टि ही है। बस मिथ्या दृष्टि की एक ही परिभाषा है, जो परद्रव्य का कर्तृत्व माने वह मिथ्या दृष्टि। अब कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, वह मिथ्या दृष्टि ही है। कि जिसने 2 उपवास किए हैं, है ना, जो एक तो ऐसा है जो पकड़ पकड़ कर मच्छरों को मार रहा है, रैकेट ले आया मच्छर मारने वाला और रैकेट से मच्छर को मार रहा है। और दूसरा व्यक्ति पास में बैठा है और उसने उपवास किया है। तो दोनों में से कौन सम्यक दृष्टि है? दोनों में से कौन धर्मात्मा है? केवल इन दोनों की बात कर, इन दोनों का ही कंपेयर कर रहे हैं हम। इन दोनों में से कौन धर्मात्मा है, जो मच्छर को मार रहा है वो, या जो जिसने उपवास किया है वो? अनुज जी भाई साहब। संध्या जी। इंदिरा जी। मंजू जी। रजनी दीदी। हम्म। दीदी बोलिए। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या पूरा प्रकरण ही समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, प्रश्न आपने जो किया है ना उसका उत्तर मैं क्या दूं ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। अच्छा, प्रश्न आ गया हाँ। समझ में? जी। चलिए ठीक है, नंदिता जी। जय जिनेन्द्र, मेरे हम्म। हिसाब से दोनों ही धर्मात्मा नहीं। अगर वो व्रत जो कर रहा है वो अगर वो सम्यक दर्शन के उसके अंदर सम्यक दर्शन के उससे उपवास कर रहा है तब तो वो धर्मात्मा है, अदरवाइज तो दोनों ही धर्मात्मा नहीं है। तो सम्यक दर्शन यदि हो तो क्या विचार रहेगा उसका? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि तो आ, वो तो पर को अपना मानता है। सम्यक दृष्टि स्व में अपने में स्व मतलब मतलब स्वयं को मानता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया आपने। दोनों ही धर्मात्मा नहीं है। क्यों नहीं है धर्मात्मा दोनों? क्योंकि दोनों मिथ्या दृष्टि है। क्यों है दोनों मिथ्या दृष्टि? क्योंकि जिसने मच्छर, जो मच्छर मार रहा है रैकेट से, वो क्या मान रहा है? कि मैं मच्छर को मार रहा हूं। और जो व्रत कर रहा है वो क्या मान रहा है? कि मैं व्रत कर रहा हूं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने आज खाना नहीं खाया। तो दोनों ने ही तो कर्तृत्व का निर्वहन किया है, कर्तृत्व को कर्तृत्व रूप माना है, पर का कर्तृत्व माना है। पर का मैं करता हूं ऐसा माना है ना दोनों ने। जो मच्छर को मार रहा है वो भी ये मान रहा है कि मैं मार रहा हूं, और जो बचा रहा है वो भी ये मान रहा है कि मैं बचा रहा हूं, या जो भोजन नहीं कर रहा है वो भी ये मान रहा है कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। तो मान्यता तो दोनों की सेम ही हो गई। तो मिथ्या दृष्टिपना तो मान्यता से ही होता है ना, क्रिया से तो होता नहीं। आपके अभिप्राय में क्या है, आपके परिणामों में क्या है, उसी से डिसाइड होता है कि आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। तो यदि आपका अभिप्राय उल्टा है, आपने परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि करके रखी है, तो आप मिथ्या दृष्टि ही हो, बाहर में आपने कुछ भी किया हो चाहे। ठीक है? समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी सी? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समय सार में लिखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एकदम क्लियर लिखा है कि वह चाहे लौकिक जन हो या मुनि जन। अभी तो हमको उसमें ही घबराहट हो रही थी कि हम कैसे बोल दें
कि किसी ने उपवास किया तो हम उसको मिथ्या दृष्टि कैसे बोल रहे हैं, उसी में डर लग रहा था। अब यहाँ पर तो सीधा मुनि का नाम लिख दिया, चाहे लौकिक जन हो या मुनि जन हो, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। चलिए, कोई प्रश्न है क्या निकिता जी, संगीता जी? नहीं दीदी, वो उसी का ही आंसर दे रही थी कि वो दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। वो भी हम्म। पर में अपना कर्ता मान रहे हैं, वो ही पर को कर्ता मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न हम सुनते हैं, क्या यहाँ पर क्या प्रश्न उठाया है। आगे का प्रश्न पढ़िए अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। सम्यक दृष्टि प्रश्न, क्या सम्यक दृष्टि भी पर पदार्थ पर द्रव्यों को बुरा जानकर त्याग करता है? उत्तर, सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानता। वह ऐसा जानता है कि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग हो ही नहीं सकता। वह अपने राग भाव को बुरा मानता है, इसलिए सराग भाव को छोड़ता है और उससे उसके निमित्त रूप पर द्रव्यों को पर द्रव्यों का भी सहजपना त्याग होता है। पदार्थ का विचार करने पर कोई परद्रव्य भला या बुरा है ही नहीं, मिथ्यात्व भाव ही सबसे बुरा है। सम्यक दृष्टि ने वह मिथ्यात्व भाव तो पहले ही छोड़ा हुआ है। प्रश्न, जिसके बस व्रत हो उसको। अभी एक प्रश्न ले लेते हैं पहले, क्या सम्यक दृष्टि भी परद्रव्यों को बुरा जानकर त्याग करता है? ना परद्रव्यों का त्याग किया सम्यक दृष्टि जीव ने, तो वो बुरा जानकर त्याग करता है या नहीं? उसका उत्तर, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानता। वो तो सम्यक ज्ञानी है ना, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है, तो उसे कोई भी परद्रव्य भले भी नहीं दिखाई देते और बुरे भी नहीं दिखाई देते। बुरा भी नहीं जानता है और भला भी नहीं जानता है। वह ऐसा जानता है कि परद्रव्य का ग्रहण त्याग हो ही नहीं सकता। न तो हम परद्रव्य का ग्रहण कर सकते हैं न त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए वो नहीं मानता है कि जो व्रत किए हैं मैंने, वह मैंने व्रत किए हैं, ऐसा नहीं मानता। क्योंकि व्रत तो वो करे जिसने पहले भोजन किया हो, फिर उपवास होगा ना। जो भोजन कर सकता हो वही उपवास करेगा। तर्क समझ में आता है? देखो, किसी ने बोला कि मैंने मैंने तो 2 उपवास किए, किसी ने बोला मैंने 1 उपवास किया, किसी ने बोला मैंने 1 महीने के उपवास किए, किसी ने बोला मैंने 15 दिन के उपवास किए। ये सब 5 लोग वहां पर खड़े खड़े बात कर रहे थे, और वहीं पर टेबल टेबल रखी हुई थी, वो चुपचाप थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी कि मैंने कितना त्याग किया, मैंने कितना उपवास किया। तो उन चारों ने मिलकर उस टेबल से बहुत पूछा कि तुम भी तो बताओ कि तुमने कितने उपवास किए हैं। तो उसने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उत्तर? समझ में आ रही बात? किधर जा रहे हैं हम? हम्म। क्यों नहीं दिया उत्तर अभिलाषा जी उसने? तो वो तो अजीब है ना टेबल। तो अजीब है तो? तो उसमें तो विचार करने की क्षमता ही नहीं है। हाँ, विचार करने की क्षमता नहीं है। और क्या उत्तर हो सकता है? ये उत्तर सही है आपका। और भी कोई उत्तर देना चाहें तो मंजू जी। दीदी वो न ग्रहण कर सकता है न छोड़ सकता है। हाँ, तो छोड़ेगा भी वही जो ग्रहण करेगा। तो उसने कभी, वो तो ये बोलेगी ना सीधा कि मैंने कभी खाना खाया ही नहीं है तो मैं उपवास क्या करूं। इसलिए जो ग्रहण कर सकता है वही त्याग कर सकता है। और आत्मा, आत्मा तो ग्रहण कर सकता है ना भोजन। हमने तो ग्रहण किया ना भोजन, किया है या नहीं आत्मा भी ग्रहण? ग्रहण नहीं नहीं, किया। आत्मा भोजन ग्रहण नहीं करता। क्या बात कर रहे आत्मा हो ना, हाँ, तो आत्मा तो नहीं आत्मा करता, आप तो करते हो ना। हम भी आत्मा है। दीदी वो अ, वैसे तो लौकिक दृष्टि से तो हम भोजन करते हैं, ऐसा हम मानते ही हैं कि हम भोजन करते हैं। पर हम्म। सम्यक दृष्टि तो यही मानेगा ना कि ना हम ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं। आप क्या मानते हो? हम तो दीदी लौकिक में ही हैं अभी तो। अभी तो हम वही हैं। नहीं, तो इसलिए जब तक हम लौकिक हैं तब तक हम खाते हैं।
जब हम सम्यक दृष्टि हो जी, जाएंगे तब नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। विचारों में वि- अंतर पड़ जाता है। विचारों में, पर विचार जिस तरफ के हों वैसे हो जाते हैं। जो हमको सही लगता है वैसे विचार होने लग जाता है। सम्यक दृष्टि बनना है, हमें सच्ची दृष्टि उत्पन्न करना है, तो हमें अभी से लगने लग जाएगा कि हाँ नहीं, हम भोजन नहीं करते। कम से कम जिनवाणी के सामने तो ये बोल सकते हैं अपन कि हाँ मैं भोजन नहीं करती। यहाँ तो डर नहीं ना किसी का। घर में तो डर लगता है कि मैं बोल दूंगी कि मैं भोजन नहीं करती तो अगले दिन से भोजन ही नहीं मिलेगा। और जिनवाणी तो ऐसा नहीं करेगी, तो जिनवाणी के सामने तो आप सच्ची बात बोल सकते हो, निर्भीक होकर सच्ची बात बोल सकते हो कि वास्तव में तो मैं भोजन नहीं करती, है ना। अब मैं भोजन नहीं करती तो भोजन कर ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है भोजन। तो भोजन नहीं कर सकती तो मैं उपवास भी नहीं कर सकती। जो ग्रहण कर सकता है उसी का वही त्याग कर सकता है। अब हमारी क्या बात चली थी, वह ऐसा जानता है कि परद्रव्य का ग्रहण त्याग हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि जीव परद्रव्य को बुरा नहीं जानता, वह ऐसा जानता है कि परद्रव्य का ग्रहण त्याग हो ही नहीं सकता। वह अपने राग भाव को बुरा जानता है, इसलिए सराग भाव को छोड़ता है। मतलब जो राग भाव है भोजन के प्रति, अभी तो एक उदाहरण ले रहे हैं अपन यहाँ भोजन का। ऐसे तो जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, जितने भी कार्य हम करते हैं लौकिक में, पंचेंद्रिय के विषयों संबंधी, तो वह उसी सब में लगा लेना आप ये, कि वह अपने राग भाव को बुरा जानता है ना। वह दुकान नहीं चला सकता, दुकान का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे होगा। वह पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि पैसे का ग्रहण ही नहीं किया है तो त्याग कैसे होगा, है ना। और वह समझ लो कुछ भी कार्य लगा लो, वह ब्रश नहीं कर सकता, ब्रश नहीं कर सकता, टूथ ब्रश नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि उसके दांत ही नहीं है, और वो टूथब्रश का उसने ग्रहण ही नहीं किया है कभी, तो कभी उसका त्याग भी नहीं करेगा। जो मुनिराज है, मुनिराज को अस्नान व्रत होता है, अदंत धोवन नाम का व्रत होता है। तो उसमें वो ध्यान रखते होंगे कि अरे मैं गलती से भी ऐसा ऐसा विचार ना आ जाए मुझे कि मुझे दांत मांजना है, मुझे दांत क्लीन करना है, मुझे टूथब्रश करना है, ऐसा विचार ना आ जाए। ऐसा ध्यान रखते हैं क्या? मुनिराज ऐसा ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके ध्यान में हमेशा ये रहता है कि मेरे दांत ही नहीं है तो मैं किसे मांजूं, मेरे दांत ही नहीं है तो मैं किसको मांझना छोड़ूं। तो उनकी दृष्टि उस वस्तु स्वरूप पर रहती है, इसलिए उनके सहज रूप से ही अदंत धोवन के भाव रहते हैं। इसलिए सराग भाव केवल जो सम्यक दृष्टि जीव है केवल राग को छोड़ता है, और उसके निमित्त रूप परद्रव्यों का भी सहज में त्याग हो जाता है। पदार्थ का विचार करने पर कोई परद्रव्य भला या बुरा है ही नहीं। न तो कोई पदार्थ भला है या बुरा है, ये तो अपन बहुत बार उदाहरण दे चुके हैं। यदि कोई पंखा चला दे अभी, तो पंखा चलना भला है या बुरा है? दोनों है। दोनों है या दोनों नहीं है? दोनों ही नहीं है। अभी कोई पंखा दोनों चला दे तो हम क्या आतंकवादी की दृष्टि से उसको देखते हैं कि अरे ये कौन आतंकवादी आ गया जिसने पंखा चला दिया, ही। है ना। और यदि गर्मियों में कोई पंखा बंद करके चला जाए तो उसी व्यक्ति को हम आतंकवादी की दृष्टि से देखेंगे, ये कौन है जिसने पंखा बंद कर दिया, लड़ने को तैयार हो जाए। तो वो पर पदार्थ भला है या बुरा है, वो व्यक्ति भला है या बुरा है? न तो वो व्यक्ति भला बुरा है, न वो परद्रव्य, न वो पंखा भला बुरा है। वो तो जैसा है वैसा है। तो फिर क्या हुआ, उसके प्रति जो हमारा राग है वह बुरा है। शरीर के प्रति जो हमारा राग है वह बुरा है। पदार्थ का विचार करने पर कोई परद्रव्य भला है या बुरा है ही नहीं, मिथ्यात्व भाव ही सबसे बुरा है। मिथ्यात्व भाव मतलब उल्टी मान्यता, कि मैं शरीर हूं, मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये जो मिथ्या भाव है सबसे बुरा तो वही है। सम्यक दृष्टि ने वह मिथ्या भाव तो पहले ही छोड़ा हुआ है ना। सम्यक तो हुआ मतलब मिथ्यात्व का अंत आ गया, मिथ्यात्व का अंत आया मतलब सम्यक तो हो गया, सच्ची श्रद्धा हो गई, उल्टी मान्यता का नाश हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए मंजू जी। जिसके व्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिए, उसके बदले ऐसा क्यों कहते हो
कि निशल्य ही वह व्रती होता है। जो शल्य निशल्य का हो वह अभाव। व्रती हो। ठीक से पढ़िए। दीदी मेरा चश्मा बदल गया है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत है। चलिए भाई, चश्मे वाला ढूंढ लेते हैं, कौन है चश्मे वाला। सुषमा जी पढ़िए। वो नहीं हो रहा है। हो गया, पढ़िए। हाँ, प्रश्न। जिसके व्रत हो उसे ही व्रती कहना चाहिए, उसके बदले ऐसा क्यों कहते हो कि जो निशल्य हो वह व्रती होता है? उत्तर। शल्य का अभाव हुए बिना कोई जीव हिंसादिक पाप भावों के दूर होने मात्र से व्रती नहीं हो सकता। शल्य का अभाव होने पर व्रत के संबंध से व्रतीपना होता है, इसलिए सूत्र में निःशल्य शब्द का प्रयोग किया है। कितना अच्छा प्रश्न किया है। बच्चा भी कोई होगा तो वो यही पूछेगा। उससे अपन पूछेंगे कि व्रती कौन, तो जो व्रत करता है वो व्रती है ना। प्रश्न भी यही, हम्म जिसके व्रत हो उसे ही व्रती कहना था। अब ये बीच में कहां से ले आए आप, निःशल्यो व्रती, ये नई चीज और निकाल के ले आए। जो व्रत करता है वह व्रती, ऐसा होना चाहिए था। प्रश्न समझ में आ गया। सरल प्रश्न। हम्म। उत्तर। शल्य का अभाव हुए बिना कोई भी जीव हिंसादिक पाप भावों के दूर होने मात्र से व्रती नहीं हो सकता। उसने व्रत ग्रहण कर लिए कि मैं तो हिंसा महाव्रत का धारी हूं या हिंसा अणुव्रत का धारी हूं, अहिंसा अणुव्रत का धारी हूं या अहिंसा महाव्रत का धारी हूं। किसी ने ऐसे करके कि मैं किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करता हूं, ना उसके भाव करता हूं, ऐसा हम कर लिया, तो क्या वह व्रती है? क्या वह अहिंसा महाव्रत का धारी है? कि हाँ, अगर यदि उसने मन में तीनों शल्यों का अभाव कर दिया है तो वह व्रती है। लेकिन यदि उसके मन में शल्य है, कोई भी तीनों में से एक भी, तो वह व्रती नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसके शल्य होगा वह व्रती नहीं हो सकता, जिसके शल्य नहीं होगा वही व्रती होगा। इसलिए निशल्यो व्रती लिखा है। शल्य का अभाव होने पर व्रत के संबंध से व्रतीपना होता है। अंदर में शल्य का अभाव हो और बाहर में व्रत पाल रहा हो वही व्रती होता है। इसलिए सूत्र में निशल्य शब्द का प्रयोग किया है। बहुत आवश्यक सूत्र है ये, निशल्यो व्रती। इस यदि ये सूत्र ना हो और पहले के सूत्र हो केवल, और ये सूत्र नहीं लिखते आचार्य, तो पूरे संसार में स्वच्छंदता, शिथिलाचार प्रवर्तन हो जाता। सब ये कहने लगते कि मैं तो व्रतों का पालन कर रहा हूं, और कहने क्या, मानने भी लगते कि मैं तो महाव्रती हूं, मैं तो अणुव्रती हूं। लेकिन ये सूत्र डालकर आचार्य ने गजब का काम किया है। ये सूत्र डालकर आचार्य ने ऑपरेशन अंदर से किया है। वो तो सब बाहर बाहर की बातें दिख रही थी, पांचों व्रत का धारण करना। अब ये निशल्यो व्रति कर दिया, तो मिथ्या, माया और निदान, इन तीनों शल्यों का अभाव होगा वही व्रति होगा, ये कह दिया। और बाहर में तो उसके व्रत पलेंगे यदि अंदर में ये शल्य नहीं है तो, है ना। तो इसलिए ये सूत्र में ऐसा लिखा है कि निशल्यो व्रति। बहुत ही गजब का सूत्र है ये, 18वां सूत्र। निशल्यो व्रति, मिथ्या, माया और निदान, इन तीनों शल्यों का अभाव होना चाहिए। हाँ मनी जी बोलिए। दीदी पढ़ के आता है एंट्रेंस पढ़ने के लिए आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो इस सूत्र के संबंध में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपना समय हो गया है अभी, है ना। अब कल 19वां सूत्र लेंगे हम, व्रति के भेद। अब आपको ये थोड़ी सी अंदर की बात है, इस वाले सूत्र में निशल्यो व्रति है ना, अंदर की बात है पूरी, कि क्या मिथ्यात्व क्या है, माया क्या है, निदान क्या है, इन सब का अभाव होना चाहिए। तो ये सब क्या है, तो ये अंदर के शल्य थे। तो ये इसलिए आपको थोड़ा सूक्ष्म चर्चा थी, इसलिए थोड़ी आपको कठिन लग सकती है। अब कल से तो ये व्रति के भेद क्या होते हैं, और फिर व्रत क्या होते हैं, शील व्रत, अणुव्रत कौन कौन से होते हैं, अब ये सब बहुत सरल सरल चर्चा आने वाली है सारी, है ना। मतलब ये क्योंकि हमें समझ में आती है, ये सुनी हुई चर्चा है हमारी। ललिता जी बोलिए।
हाँ जी। किसी को समझ में आया क्या क्या प्रश्न है इनका? आपकी आवाज क्लियर नहीं ये आ रही ललिता जी। भगवान को ईश्वर है, नहीं, आप लिख कर भेज दीजिए। नहीं आ रही समझ में बात, क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को समझ में आ रही है तो एंट्रेस कर दीजिए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लिख कर भेज दीजिए या तो आप, है ना, या फिर थोड़े बाहर के कमरे में चले जाइए जहाँ नेटवर्क थोड़ा अच्छा हो। आज जैसे भगवान भगवान केवल एक शब्द समझ में आ रहा है, भगवान, और कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, लिख। हाँ लिख दीजिए, आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, आप जैसा भी हो, है ना। चलिए तो अभी यही, हाँ, जिनवाणी स्तुति, शीला आंटी हैं आज हमारे बीच में। शीला आंटी, जिनवाणी स्तुति लेंगे आप? वो उसमें स्वरूप प्रमाण में से बोलती हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, बड़े पंडित जी की है। आत्मन अवनि जी की ओर लखो, परमानंद पाओ अंतर में, क्यों व्यर्थ भटकते मूड बने, अपनी निधि शाश्वत अपने में, है दर्शन ज्ञान सुअंतर में, सुख का सागर है अंतर में, है वीर अनंत सुअंतर में, शाश्वत प्रभुता है अंतर, उलझन विकल्प तो पर लक्षी, है मोह अंधेरा बाहर ही, है समाधान निज अंतर में, चैतन्य प्रकाश सुअंतर में, मुक्ति सदैव ही प्राप्त हो, कारण परमात्मा अंतर में, मुक्ति में वही विराज रहे, रम गए सहज जो अंतर में, आत्मन अवनि जी की ओर लखो, परमानंद पाओ अंतर में, क्यों व्यर्थ भटकते मूड बने, अपनी निधि शाश्वत अपने में, अपनी निधि शाश्वत अपने में। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पूरा आत्म स्वभाव से जुड़ा हुआ स्तुति आपने सुनाई, बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य बुआ जय स्वामी जिनेन्द्र की दीदी। जय। जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय श्री जय जिनेन्द्र, सभी की जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भवानी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।